खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रखा था, जिस पर यूक्रेन की तरफ से सहमति भी जता दी गई। और अब बारी है पुतिन की, यानी कि रूस की। और अब इस हफ्ते युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ी सफलता मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले रूस की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी जा चुकी हैं। क्या है वो शर्तें, बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले एक नजर डालते हैं खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो अब पुतिन को मनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। जी हां, मंगलवार को, यानी कि आज सोमवार है, और कल पुतिन से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इस बातचीत में कोशिश की जाएगी इस युद्ध पर युद्ध विराम लगाने की। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से वो बात करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके साथ ही इस दौरान देखा जाएगा कि क्या हम मंगलवार तक कुछ घोषणा कर सकते हैं या नहीं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, यानी कि इस पूरे युद्ध पर, जो कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस पर जल्द ही विराम लग सकता है। साथ ही ये कहा गया कि वीकेंड में हमने बहुत कुछ काम किया, यानी कि जो बीता सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को बहुत सारे काम किए गए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखते हैं कि क्या हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गया। हालांकि अब इस पर अभी संशय लगातार बना हुआ है, क्योंकि देरी है बातचीत की। जब ये बातचीत हो जाएगी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तब चीजें बहुत हद तक साफ हो जाएंगी इस युद्ध विराम को लेकर के। क्योंकि इससे पहले जो युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है, उस पर यूक्रेन की तरफ से सहमति जता दी गई है, लेकिन अब बारी है पुतिन की। लेकिन इससे पहले ही जब यूक्रेन ने सहमति जताई थी, तो पुतिन ने कई सारी शर्तें भी रखी थी, जिसमें कहा गया था कि सीज फायर एग्रीमेंट से पहले रूस की तरफ से ये शर्तें रखी गई थी, जिसमें रूस ने चाहता है कि उसकी जो 2 शर्तें हैं, उन 2 शर्तों को माना जाए। अब उसकी ये दोनों शर्तें हैं कि पहली शर्त है उसमें कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाए, नाटो का सदस्य बनने से उसे रोका जाए। ये पहली शर्त है पुतिन की। और दूसरी शर्त है कि क्रीमिया और यूक्रेन में रूस के कब्जे को मान्यता दी जाए, यानी कि क्रीमिया और यूक्रेन में रूस ने जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है, उन कब्जे को मान्यता दी जाए। हालांकि रूस पहले भी कई बार ये मांगे कर चुका है, और अब एक बार फिर से जब इस युद्ध विराम को लेकर ये प्रस्ताव सामने आया है, तो एक बार फिर से ये मांगे रखी जा सकती हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी नियुक्त हुए हैं। रूस के साथ अगर जो ये युद्ध जारी है, उसको लेकर आपको बता दें कि एंड्री हाथोव को इस वक्त नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके साथ ही फरवरी 2024 से पद को संभाल रहे थे अनातोली बारहिलोविच, और उसके बाद में अब नई जिम्मेदारी इनको दी गई है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो कई सारी चीजें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ सकती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक बयान सामने है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में बदलाव कर रहे हैं, ये बात यूक्रेन के रक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही है। यानी कि युद्ध विराम को लेकर के भी ये बात कहीं ना कहीं सामने आती है। युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बदलाव जरूरी है, ये बात रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर युद्ध को प्रभावशील बनाना है तो ये बदलाव बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बारहिलोविच रक्षा मंत्रालय में जनरल इंस्पेक्टर नियुक्त हुए, ये इस बात की जानकारी भी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो है वो टीम का हिस्सा बने रहेंगे। जो टीम लगातार इस युद्ध में काम कर रही है, उस टीम का हिस्सा भी वो बने रहेंगे, सैन्य मानकों पर नजर रखेंगे और अनुशासन को भी मजबूत करेंगे। ये बात रक्षा मंत्री यूक्रेन के कह रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर हम देखें तो आगे आने वाले समय में जो 3 साल से ये युद्ध है, उस पर विराम लगता है या नहीं, इस पर नजर हम सभी की लगातार बनी हुई, क्योंकि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन पर ये बातचीत होगी। कहीं ना कहीं इस पर सहमति जताई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर नजर लगातार बनी है। और इसी बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुभेंदु, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? लगातार अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध है, उस पर युद्ध विराम लग सके, और इस पर यूक्रेन की तरफ से भी सहमति जता दी गई है। अब बारी है रूस की। बिल्कुल कृतिका, युद्ध विराम जो बातचीत है वो एक निर्णायक मोड़ पर है। जैसे कि आपने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत हो सकती है। कुछ बड़ी बातें की गई हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के। उन्होंने कहा है कि इस बातचीत में कुछ एसेट्स का बंटवारा हो सकता है। वो एसेट्स क्या हैं? उन्होंने एक हिंट दिया है कि ये लैंड हो सकते हैं, ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। हमें मालूम है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो काफ़ी
एरिया रशिया के कब्जे में है। क्राइमिया के अलावा करीब 4 ऐसे ज़िले हैं ईस्टर्न यूक्रेन में जो कि रशिया के कब्जे में है, जो रशिया चाहता है कि उनका जो एनेक्सेशन हो वो ऑफिशियल माना जाए। वहाँ पे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जो इस पूरे युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। क्या ये ज़ैपोरिज़िया रीजन के साथ में रशिया के पास जा सकता है? वो कौन से रीजन होंगे, वो कौन से एसेट्स होंगे जिनमें बंटवारे की बात हो सकती है? लैंड एरिया को लेकर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने साफ कहा था जब पहले बात नहीं बन पा रही थी, उन्होंने कहा था कि सॉवरेनिटी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यूक्रेन करने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि नेटो का मेंबर यूक्रेन को बनाना यूरोप की भी एक जिम्मेदारी है सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन यही दोनों मुद्दे पर रशिया ने भी जो अपना रुख है वो खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा है किसी भी हालात में यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। और जो रीजन्स उन्होंने एनेक्स किए हैं, जो कब्जे में लिए हैं, आपने क्राइमिया की बात करी, करीब 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईस्टर्न यूरोप में जो रशिया चाहता है कि उनकी एनेक्सेशन को ऑफिशियली अब रशियन टेरिटरी माना जाए और यूक्रेन के जो सिपाही हैं वो एरियाज छोड़ के पीछे हटे। ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो रशिया ने सामने रखी है। देखना होगा बातचीत में किस तरीके से इन मुद्दों पर बात होती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सही मायनों में अगर हम देखें तो कल ये बातचीत होगी फोन पर, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच ये बातचीत होगी, और इस बातचीत में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है अमेरिका की तरफ से, उस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा होगी और कुछ ना कुछ नतीजा भी निकलकर सामने आएगा। फिलहाल शुक्रिया शुभेंदु, और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30